नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। विधानमंडल के बजट सत्र के तहत आज सोमवार से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पहले विधायकों को बजट पर बोलने का मौका दिया। शुक्रवार तक होने वाली इस चर्चा का अंत दलीय नेताओं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन से होगा। ऐसा अनुमान है कि सीएम अंतिम दिन इस चर्चा पर अपना जवाब देंगे। इसके बाद बजट अनुदानों की मांग पर विचार और मतदान होगा। अंतिम दिन शुक्रवार को सदन में बजट को पारित कराया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बीती 11 फरवरी को विधानसभा में 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था और वहीं कांग्रेस ने 17 को विधानसभा का घेराव करने की बात कही है। श्रीलंका की धरती पर खेले जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में भारतीय शेरों ने पाकिस्तान को हर विभाग में पछाड़ते हुए 61 रनों से करारी शिकस्त दी है और इस बड़ी जीत के साथ ही भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि टी20 क्रिकेट में उसका दबदबा कायम है। टीम इंडिया की इस शानदार जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर महाविजय की देशवासियों को हार्दिक बधाई। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों का अभिनंदन। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का गौरव बढ़ाने के लिए टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और भविष्य के मैचों के लिए अनंत शुभकामनाएं। कानपुर में सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के तुलसियापुर गांव में सोमवार सुबह एक रिटायर्ड फौजी ने खूनी खेल खेलकर पूरे इलाके को दहला दिया। पूर्व सैनिक ने अपनी दोनाली बंदूक से पत्नी और इकलौते बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी रेलवे ट्रैक पर कटकर जान दे दी। कानपुर में हुई इस हत्या और सुसाइड की वारदात से इलाके में तनाव का माहौल है। फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। बदायूं में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां बेकाबू तेज रफ्तार बोलेरो ने 5 युवकों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पहले उसने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी और फिर भागने के चक्कर में एक और युवक को कुचल दिया। इसमें से 2 की मौत हो गई और इसके बाद आरोपी ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। करीब 20 मिनट बाद 18 किलोमीटर दूर और एक और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि उसका साथी घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त बोलेरो की स्पीड 120 के आसपास थी। घटना के बाद आरोपी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सीओ डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश की जा रही है और वाहन की पहचान कर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। एसआईआर के तहत दिए गए नोटिसों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए करीब 3700 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी और लगाए गए हैं और इसके लिए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने चुनाव आयोग से अनुमति लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2003 की मतदाता सूची में मैपिंग न हो पाने के कारण 1 करोड़ 4 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा तार्किक संगति के कारण 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं को नोटिस की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इस तरह से कुल 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं की सूचना की सुनवाई होगी और इसमें से अभी तक 85 लाख मतदाताओं की हुई नोटिस की सुनवाई पूरी हो सकी है। यहाँ बता दें कि प्रदेश में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा आयोग ने 6 मार्च तक बढ़ाई है, जबकि नोटिसों की सुनवाई 27 मार्च तक होगी। अंतिम मतदाता सूची अब 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी। पहले यूपी में नोटिसों की सुनवाई के लिए 8,990 AIRO और 403 ARO लगाए गए थे, लेकिन अब नोटिसों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए 3,700 AIRO को लगा दिया गया है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह काम पूरा हो सके। बरेली के दोहरा टांडा कस्बा में राइस मिलर के घर डकैती डालने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान दरोगा और सिपाही भी घायल हुए हैं। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और मुठभेड़ में दरोगा और सिपाही भी घायल हुए। घायल बदमाशों और दरोगा सिपाही को CSC भोजापुर भेजा गया है और पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों ने 12 फरवरी की रात दोहरा टांडा कस्बे में राइस मिलर रेहान के घर में डकैती की थी और घटना के बाद भागते समय बदमाशों को एक साथी छत से कूदा था, जिसमें दोनों पैर टूट गए थे। उसे मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया था और थाना प्रभारी भोजीपुरा के मुताबिक वह पुलिस बल के साथ इलाके में गश्त और वांछित अभियुक्तों की तलाश में चेकिंग कर रहे थे और रात में एक पिकअप वाहन
संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसकी नंबर प्लेट कपड़े से ढकी हुई थी। पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो चालक ने वाहन तेज गति से भगाया, जिसमें वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। खुद को गिरता देख वाहन में सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें दरोगा रुकमेश सिंह और सिपाही संजय सागर घायल हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हो गया। अब लापरवाही के गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पशुचर जमीन में बने गड्ढे की तारबंदी कराने की मांग की गई थी, लेकिन अफसरों ने ध्यान नहीं दिया और गांव दरेगढ़ में यह अपने मामा के घर धार्मिक अनुष्ठान में आया हुआ था। मासूम खेलते खेलते 6 से 7 फीट गहरे खड्डे में गिर गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पशुचर भूमि पर यह गड्ढा है और ग्रेनो प्राधिकरण से इसकी तारबंदी कराने के लिए शिकायत कई बार की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं बरती। प्राधिकरण का दावा है कि यह जमीन किसान की है और किसी ने समाधि स्थल के निकट गड्ढे में भारी पानी में बच्चे को टोपी को देख लिया और लोग फौरन पानी में उतरे और बच्चे को निकाला। अनफान में उसे नजदीक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत पर समारोह स्थल पर मातम छा गया। इस दौरान परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के मुताबिक रेलगढ़ हादसे में परिवार की ओर से कोई भी शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।